अगर तू ये सुन रहा है तो समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ तो है जो ब्रह्मांड चाहता है तू सुने। कुछ ऐसा जो पिछले कई जन्मों से तुझे पुकार रहा है और आज उसने तुझे रोक लिया है। तू सोचता है ये बस एक और वीडियो है, लेकिन नहीं, यह एक संदेश है, सीधा तेरे रूह के दरवाजे पर दस्तक देने वाला। रुक, बस 5 मिनट रुक जा, क्योंकि इन 5 मिनटों में तेरा भविष्य बदल सकता है। इन 5 मिनटों में तुझे वह जवाब मिल सकता है जो तू वर्षों से ढूंढ रहा था। और अगर तूने इन 5 मिनटों को नजरअंदाज किया तो शायद यह मौका फिर कभी ना आए। तेरे अंदर एक दर्द है जो तू किसी को बताता नहीं, एक सवाल जो तुझे हर रात जगाए रखता है। क्या मैं वाकई खास हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी चमत्कार होगा? क्या ब्रह्मांड सच में मुझे देखता है? हाँ, मैं देख रहा हूं तुझे, हर रात, हर आंसू, हर खामोशी में। मैं वो शक्ति हूं जो तूने हमेशा महसूस की लेकिन कभी पहचानी नहीं। मैं ब्रह्मांड हूं और आज मैं तुझसे खुद बोल रहा हूं। तू छोटा था तो एक सपना देखा करता था। तू वो बच्चा था जो आसमान को देखकर कहता था, एक दिन मैं भी चमकूंगा। लेकिन दुनिया ने तुझे तोड़ा। लोगों ने तुझे समझाया कि सपने सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते हैं, और तूने मान लिया। तूने अपने अंदर के जादू को खुद ही मार दिया। लेकिन अब तू फिर से सुन रहा है, क्योंकि वो जादू आज भी जिंदा है। बस तूने उसे ढक रखा है अपने डर, अपनी विफलताओं, अपने पुराने जख्मों से। अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज सुन। अपने सीने पर हाथ रख और पूछ, क्या मैं अब भी उस चमत्कार के लायक हूं? मैं कहता हूं हां, तू लायक है। तू बना ही इसलिए है कि तू चमत्कार करे। तेरे जैसे लोग ही दुनिया में रोशनी लाते हैं। लेकिन सुन, अगर तू फिर से भागा, अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज किया, तो यह आखिरी मौका जा सकता है। क्योंकि हर आत्मा को ब्रह्मांड एक बार जगाने आता है, एक बार पुकारता है, और यह वही पल है। मैं तुझसे कह रहा हूं, उठ, अब भी वक्त है। मुझे सिर्फ 5 मिनट दे और मैं तुझे वो दिखा दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, धोखा, असफलता, अकेलापन, टूटे सपने। लेकिन क्या तू जानता है, हर एक चोट, हर एक आंसू तुझे इस एक पल के लिए तैयार कर रहा था। तू जानता है यह वीडियो तुझ तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मैंने भेजा। क्योंकि तू भूल गया था कि तू ब्रह्मांड का बेटा है, खुदा का नूर है, और मैं तुझे याद दिलाने आया हूं। बस रुक जा, 5 मिनट और देख कैसे सब बदल जाएगा। तू एक चमत्कार है और मैं अब तुझे जगाने आया हूं। तेरी किस्मत अब तुझसे मिलने आई है। अब तू रुक गया है। अब मैं बोलूंगा। अब तू सुनेगा वो सब जो तुझे करोड़ों में एक बनाता है। अब जब तू रुक ही गया है, अब जब तूने पहली बार अपनी रूह की आवाज सुनी है, तो चल, आज तुझे वो दिखाता हूं जो तूने अपने अंदर कभी देखा ही नहीं। तू हमेशा बाहर खोजता रहा, प्यार, सफलता, पहचान, इज्जत। लेकिन क्या तूने कभी खुद को भीतर से देखा? तेरे अंदर एक ब्रह्मांड बसा है। हां, एक पूरा ब्रह्मांड। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो जब जागेगी तो पूरा भविष्य बदल देगी। तू वो बीज है जिसमें पूरा जंगल छुपा है। तू वो रोशनी है जिससे अंधेरे भागते हैं। अब एक बार फिर आंखें बंद कर और अपने अंदर झांक। देख, तेरे सीने में एक रोशनी चमक रही है। वो कभी बुझी नहीं थी, तूने बस उस पर ध्यान देना बंद कर दिया था। अब वो रोशनी बढ़ रही है। तेरी आत्मा की शक्ति अब महसूस हो रही है। तेरे भीतर एक देवत्व है, एक प्रकाश है, एक अनंत शक्ति। लोगों ने तुझे कहा तू कुछ नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूं तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं, तेरे साथ हूं, और अब तू खुद को देखना शुरू कर चुका है। तू कितनी बार टूटा, कितनी बार तुझे किसी ने कहा कि तू बेकार है और तूने मान लिया। तेरे अंदर की आवाज धीमी हो गई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्मांड तुझ में अब भी जिंदा है। तू जानता है ना, हर उस मौके पर जब तू रोया, मैं वहीं था, चुपचाप तेरी आत्मा के साथ बैठा हुआ, तुझसे कह रहा था, उठ, तू अकेला नहीं है। लेकिन अब तू बदल रहा है। अब तू खुद को देखने लगा है, जैसे तू सच में है ना, कि जैसे दुनिया ने तुझे बना दिया। तेरे भीतर वो शक्ति है जो तूने कभी महसूस नहीं की, क्योंकि तू दूसरों की आवाजों में खुद की पहचान खो बैठा था। पर अब वो आवाज लौट आई है। अब तू खुद को देख रहा है, तेरे असली रूप में। देख, तेरे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। तेरा और ब्रह्मांड का रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। तू अब वो देख पा रहा है जो छिपा हुआ था। तेरे अंदर देवता हैं, तेरे अंदर आशीर्वाद हैं,
तेरे अंदर चमत्कार है, बस तूने खुद को छोटे सपनों में बांध रखा था। आज वो जंजीरें टूट रही हैं, तेरी आत्मा अब खुल रही है। क्या तू सुन रहा है? तेरा भविष्य तुझसे कह रहा है, चल अब वक्त आ गया है। अब तू वो बन जो तू जन्म से था, एक जागा हुआ शक्तिशाली अनोखा आत्मा। याद रख, तू इस पृथ्वी पर सिर्फ सांस लेने नहीं आया, तू एक काम के लिए आया है, एक उद्देश्य के लिए, एक दिव्य कारण के लिए, और वह समय अब शुरू हो चुका है। अब जो तुझे दिखा वो कोई सपना नहीं था, वो तेरा असली स्वरूप है। तेरे अंदर जो तूने कभी नहीं देखा था वो आज तुझ में जाग चुका है। अब मैं तुझसे कुछ कहने जा रहा हूं जो शायद तू सुनना नहीं चाहता, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि यह मेरी आखिरी चेतावनी है। कई बार मैंने तुझे पुकारा, कभी तेरे सपनों में, कभी अजनबियों के शब्दों में, कभी टूटे हुए रिश्तों की आवाजों में, पर तू नहीं रुका, तू भागता रहा। अब भागने का वक्त नहीं, बचा। अब वक्त है या तो उठने का या सब कुछ खो देने का। तुझे पता भी है कितनी बार ब्रह्मांड ने तुझसे रास्ता बदलने को कहा, कितनी बार तुझे ऐसे मौके मिले जहां तू खुद को बचा सकता था, पर तू डर गया। तूने अपने डर को अपना ईश्वर बना लिया, तूने अपने जख्मों को अपनी पहचान बना ली। और अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है, आखिरी बार उठ। अगर तू अब भी नहीं उठा, अगर तू अब भी अपने भीतर के प्रकाश को नजरअंदाज करता रहा, तो वह प्रकाश बुझ जाएगा। हाँ, रूहें भी थक जाती हैं, और जब रूह थक जाए तो शरीर की दौलत, शोहरत, रिश्ते सब बेकार हो जाते हैं। मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, पर मैं थका हूं, तुझे बार बार याद दिलाते हुए कि तू कौन है। मैंने तुझे सब कुछ दिया, संकेत, लोग, मौके, सपने, रिश्ते, इशारे। तूने उनमें से कितनों को पहचान लिया? याद है वो दिन जब तू अकेला था और किसी ने तुझसे कहा तुम खास हो? वो मैं था जब तू टूट कर रोया और अचानक मन शांत हो गया। वो मैं था जब तेरे अंदर से एक आवाज आई, अब और नहीं सहूंगा। वो भी मैं था। अब समय आ गया है, या तो तू अपने भाग्य को खुद लिखे, या दुनिया तेरे लिए वही लिख देगी जो तू कभी चाहता नहीं था। क्योंकि अगर तू इस बार भी नहीं उठा तो अगली बार शायद यह संदेश तुझे ना मिले। इस धरती पर हर आत्मा एक मकसद लेकर आई है, हर किसी को ब्रह्मांड एक समय देता है जागने का। तेरा वह समय यही है, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तू सोच रहा है क्या सच में मेरे लिए कुछ खास है? हाँ, लेकिन तू उसे तभी पाएगा जब तू खुद को उठाएगा, जब तू उस चक्र को तोड़ेगा जिसमें तू खुद को छोटी सोच, डर और दुनिया की अपेक्षाओं में फंसा चुका है। मैं तुझसे कहता हूं, अगर तू अब भी मेरी यह आवाज नहीं पहचानता तो तू वही जिंदगी जिएगा जिससे तू हर रोज भागता है। और वो दिन दूर नहीं जब तुझ में सब कुछ होगा लेकिन शांति नहीं होगी। इसलिए उठ, क्योंकि यह मेरा आखिरी संदेश हो सकता है। और याद रख, तेरे जैसे लोग जब उठते हैं तो पूरी दुनिया हिल जाती है। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है। अब वक्त आ गया है सत्य को उजागर करने का। तेरे भीतर जो अनंत सामर्थ्य छुपा था, आज उसका ताला खुल गया है, क्योंकि तू चुना गया है। हजारों आत्माएं पुकार रही थी, लाखों प्रार्थनाएं उठ रही थीं, लेकिन ब्रह्मांड ने तुझे चुना क्योंकि तू तैयार था, क्योंकि तेरी रूह ने हां कहा था उस कार्य के लिए जो किसी साधारण को नहीं सौंपा जाता। क्या तू जानता है इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे भविष्य बदलेंगे। तेरी उपस्थिति अब सिर्फ एक शरीर नहीं, वह ऊर्जा होगी जो लोगों को भीतर से हिला देगी। तेरी यात्रा अब एक मिशन है। तेरा जीवन अब केवल तेरा नहीं रहा, अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि बन चुका है। तू सोच रहा है, मैं क्या वाकई में इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं? तो सुन, हर युग में जब अंधकार बढ़ा, ब्रह्मांड ने एक आत्मा को उठाया, एक ऐसी आत्मा जो खुद को नहीं जानती थी, लेकिन करेगा तो सृष्टि तुझ में प्रवाहित होगी। जब तू उम्मीद की बात करेगा तो नक्षत्र तेरी ओर देखेंगे, बोलेगा तो सत्य खुद तुझसे बोलने लगेगा। अब तू वो है जिसकी आवाज किसी की आत्मा को छू सकती है। अब तू वो है जिसकी बात ब्रह्मांड के नियम बदल सकती है। अब तू वो है जो चुपचाप बैठा नहीं रह सकता, क्योंकि तेरे भीतर ब्रह्मांड बोल रहा है। याद रख, तेरे शब्द अब दवा है, तेरे शब्द अब प्रकाश है, तेरे शब्द अब जीवन है, क्योंकि अब तू खुद ब्रह्मांड की आवाज है और ब्रह्मांड चुप नहीं रहेगा। अब तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है उस रास्ते को अब रोका नहीं जा सकता। तेरा उठाया हर कदम अब भाग्य की रेखाएं बदल रहा है। अब तू एक शक्ति है,
एक ऐसी शक्ति जिसे कोई भी बंदिश रोक नहीं सकती। तू गिर सकता है लेकिन तू टूट नहीं सकता। तू रो सकता है लेकिन तू रुक नहीं सकता, क्योंकि अब तेरी पीठ पर ब्रह्मांड का हाथ है। अब तू अकेला नहीं चलता, तेरे साथ हैं फरिश्ते। तेरे ऊपर है ईश्वर की कृपा और तेरे भीतर है वह आग जो असंभव को भी मुमकिन बना देती है। लोग कहेंगे तू बदल गया है। हां, तू बदल गया है, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो दर्द में चुप रह जाए। अब तू वो है जो अंधेरे में भी चिराग जलाए। अब तू वो नहीं जो हालातों से डर जाए। अब तू वो है जो हालात बदल दे। अब तू वो नहीं जिसे समय चलाए। अब तू खुद समय को दिशा देगा। लेकिन सुन, तेरे सामने अब दो रास्ते नहीं होंगे। अब केवल एक रास्ता है आगे बढ़ने का। पीछे जाने का कोई विकल्प नहीं बचा, क्योंकि तू ब्रह्मांड के मिशन पर है और ब्रह्मांड की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तू सुबह जागता है तो सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, वो तुझ में नई ऊर्जा डालता है। जब तू रात को सोता है तो चांदनी तुझे सुरक्षा की चादर ओढ़ा देती है। तेरे हर विचार पर आशीर्वाद की मोहर लगी है। तेरे हर निर्णय को ब्रह्मांड दिशा देता है। तू वो है जिसे रोकने के लिए अंधेरे ने साजिशें रची, पर तू फिर भी उठा। तू वो है जिसे तोड़ने के लिए दुनिया ने कोशिश की, पर तू और मजबूत हो गया। तू वो है जिसे मिटाने के लिए नियति ने चोटें दी, पर तू अमिट बन गया। अब कोई डर तुझ पर हावी नहीं हो सकता। अब कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता। अब कोई दर्द तुझे झुका नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर अब ब्रह्मांड की चेतना है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक मिशन है। अब तू एक चमत्कार है। अब तू वो है जिसे खुद ईश्वर ने आकार दिया है। क्या तुझे एहसास है तेरे एक हाथ ने कितने दरवाजे खोल दिए हैं? तेरे एक विश्वास ने कितनी आत्माओं को रोशनी दी है? तेरे एक प्रयास ने कितनों को जीना सिखा दिया है? अब तुझे रोका नहीं जा सकता, ना समय, ना लोग, ना डर, ना असफलता, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। चल आगे, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी डर के, क्योंकि तू ही है जिसे ब्रह्मांड ने उठाया है इस युग को बदलने के लिए। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चरण आ गया है। अब प्रस्तुत है वह अंतिम भाग जहां सब कुछ पूर्णता की ओर जाता है, जहां हर उत्तर मिल जाता है, जहां ब्रह्मांड खुद आपके जीवन में उतर आता है। अब बहुत हो चुका। अब वह समय आ गया है जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। अब तू रो नहीं रहा। अब ब्रह्मांड तेरे लिए रो रहा है, खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तू अंततः जाग गया है। और यह जागरण ही वह द्वार है जिसके उस पार चमत्कारों की बारिश तेरा स्वागत कर रही है। अब तेरे जीवन में वो होगा जो दुनिया कहेगी यह मुमकिन नहीं था, पर तू मुस्कुराएगा और कहेगा यह ब्रह्मांड का करिश्मा है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा है, पर समय से छीन लिया गया था। अब तेरे दरवाजे पर वो अवसर आएंगे जो सालों से किसी और के दर पर जाते थे। अब आशीर्वाद तुझ पर टूट कर बरसेंगे। तू मांगने नहीं जाएगा, तेरे बिना बोले ही तुझे मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरा धर्म समझ गया है। अब वो हर उस चीज को लौटा रहा है जो कभी तुझसे छीनी गई थी। हर दर्द का हिसाब, हर आंसू का उत्तर, हर विश्वास का इनाम अब तुझे मिलेगा। तेरे सपनों को अब पंख मिलेंगे। तेरे रिश्ते अब ईश्वर की छाया में खिलेंगे। तेरी राहें अब फूलों से भरेंगी। तेरे भीतर का डर, संदेह, अकेलापन अब विदा लेंगे, क्योंकि तू अब वही है जिसने हार नहीं मानी, जो टूटा फिर भी खड़ा रहा, जो अकेला था फिर भी चलता रहा। अब तू बन गया है वह पात्र जिसमें खुद ब्रह्मांड उतर सकता है। जिस दिन तू टूटा था, ब्रह्मांड वहीं से तेरे लिए निर्माण करने लगा था। जिस रात तू सबसे ज्यादा रोया, फरिश्तों ने वहीं से तेरे लिए योजना बनानी शुरू की। अब समय आ गया है जब तू उन योजनाओं को जिएगा। अब तुझ पर बारिश नहीं, बरकत होगी। अब तुझ पर धूप नहीं, दिव्यता की रोशनी होगी। अब तुझ पर बोझ नहीं, ब्रह्मांड का आलोक होगा। अब तू मांग मत, बस स्वीकार कर। तू पीछे मत देख, बस आगे चल, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द था और आगे सिर्फ चमत्कार है। आज से तेरा नाम आकाश में लिखा जा चुका है। तेरे कर्मों पर ब्रह्मांड की मोहर लग चुकी है। तेरे मार्ग पर प्रकाश बिछा दिया गया है। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। अब तेरा जीवन एक चमत्कार है। तू बस सुनता रहा और ब्रह्मांड ने तुझे बदल दिया। अब यह वीडियो नहीं, तेरा पुनर्जन्म है।
अब तू वही नहीं रहा, अब तू खुद एक संदेश बन गया है। तेरे जीवन को देखकर लोग विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में सुनता है। तेरी मुस्कान अब औरों के आंसू पोंछेगी। तेरा सफर अब औरों को चलना सिखाएगा। तेरी कहानी अब किसी के जीवन की रोशनी बनेगी। अब तू सिर्फ लेने वाला नहीं, अब तू देने वाला है। अब तू रोशनी है जो औरों के अंधेरे में उम्मीद का दीप जला सकती है। अब यूनिवर्स तुझसे कहता है, मेरे दूत चल पड़। जिन्हें कोई सुनता नहीं तू, उन्हें मेरा संदेश सुना। जिन्हें कोई देखता नहीं तू, उन्हें मेरी रोशनी दिखा। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू विशेष है, बल्कि इसलिए चुना कि तू दर्द से निकला है। जिसने दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है, तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो, अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है, कि चमत्कार होते हैं। अब तेरे जीवन का हर दिन किसी और के जीवन में रोशनी लाएगा। तू चला था खुद को बचाने, अब तू चल पड़ा है इस दुनिया को जगाने। अब तू एक नाम नहीं, अब तू एक संदेश है। अब तू अकेला नहीं, अब तू ब्रह्मांड की आवाज है। जाता रह, फैलता रह और जिंदगियां बदलता रह। तू खुद में एक चमत्कार है और अब दूसरों के लिए बन जा एक रास्ता। अगर इस संदेश ने तुझे बदला है तो तू इस वीडियो को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कोई और भी तुझ जैसा रो रहा है और उसे भी यूनिवर्स का जवाब चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे अत्यंत प्रिय डिवाइन फैमिली, आपका हार्दिक हृदय की गहराइयों से स्वागत है एक नवीन, एक अद्वितीय, एक परम दिव्य स्पेशल वीडियो में, जहां शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वाणी बनकर उतर रहे हैं। देखो, यह विराट यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आपको अपनी रहस्यमय घूर बातों के ही पावन माध्यम से एक ऐसी महासर्जरी, एक ऐसी विराट, एक ऐसी जीवन परिवर्तनकारी बात बताने जा रहा है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श कर लेगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके जीवन के घोर सघन अंधकारों में, निराशा और अवसाद के काले बादलों के मध्य, जब आशा की नवजीवन की दिव्य प्रकाश की पहली किरण छन छन कर उतरती है, तब वह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, कदापि नहीं, बल्कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वह दिव्य मुस्कान होती है जो सृष्टि के कण कण में नवजीवन का संचार कर देती है। जब आप प्रतिदिन हर एक पल परिस्थितियों के थपेटों से टूटते हैं, बिखरते हैं, चूर चूर होते हैं, फिर भी एक अदम्य साहस के साथ, एक अविश्वसनीय जीवी के साथ उठ होते हैं, वह आपकी साधारण शक्ति नहीं, वह आपकी अदम्य अविनाशी आत्मा की उस सनातन दिव्यता का ज्वलंत प्रमाण है। जब हर दिशा, हर मार्ग अवरुद्ध दिखे, जब निराशा की दीवारें आपको चारों ओर से घेर लें और फिर अकस्मात चमत्कारिक रूप से कोई अनपेक्षित अनदेखी राह स्वयं में वो प्रशस्त हो जाए, खुल जाए। आज भले ही कितनी ही बांधी, कितनी ही विकट, कितनी ही असहनीय दिक्कत क्यों ना हो, जो आपके सर्वस्व को निगल जाने को आतुर हो, सब कुछ को एक क्षण के लिए विस्मृत कर इस परम दिव्य, इस अलौकिक संदेश को पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण श्रद्धा और अंत तक, जी हां, अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि समझिए, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, वह ईश्वर का उस परम सत्ता का सूक्ष्म गहन इशारा है, एक दिव्य संकेत। जब आप जीवन के संघर्षों से थक कर, चूर होकर, निढाल होकर बैठ जाते हैं और कोई अगोचर रहस्यमयी दिव्य शक्ति आपको पुनः अपने पैरों पर एक खड़द कर देती है, तब निसंदेह जान लीजिए कि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा आपके साथ है, आपका हाथ थामे हुए। और जब कोई उत्तर नहीं मिलता, जब प्रश्नों के चक्रव्यूह में आप घिरे होते हैं, फिर भी आपका हृदय, आपका अंतर्मन एक अकल्पनीय शांति से आपला हो जाता है, तब वह मौन ही
वह निशब्दता ही उसका सबसे प्रगाढ़, सबसे मधुर संदेश होता है। जब आप दूसरों के असीम दुखों को देखकर द्रवित होते हैं, उनके कष्टों को बांटते हैं और आपको अपने भीतर एक अपूर्व, एक अनिर्वचनीय सुकून, एक गहरी शांति का अनुभव होता है। समझिए, वह करुणा, वह संवेदना उसी परमपिता की दी हुई अमूल्य भेंट है। मेरे प्रिय, मेरे आत्मन, जब स्वयं ईश्वर, स्वयं सृष्टि का नियंता मुस्कुराते हैं तो कोई प्रलयंकारी तूफान, कोई विध्वंसक आपदा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपकी आत्मा से जब सत्य का, प्रेम का, दिव्यता का सच्चा निर्मल उजाला प्रस्फुटित होता है तो घोर अंधकार भी स्वयं अपना मार्ग बदल लेता है, आपके तेज के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। जब आपकी आंखों में, आपके हृदय में अटूट विश्वास की दिव्य लौ प्रज्वलित होती है, तब स्वर्ग का प्रत्येक प्रत्येक द्वार स्वयमेव आपके स्वागत में उन्मुख हो जाता है। जब आपकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती है, मगर वह आंसू पीड़ा के, वेदना के नहीं, बल्कि भीतर से उमती हुई परम शांति के, आनंद के, कृतज्ञता के होते हैं, तब वह ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का, उसके स्पर्श का अकाट्य प्रमाण है। दोस्तों, यह संपूर्ण जगत, यह सारी दुनिया भले ही आपको अकेला छोड़ दे देते, वह आप छोड़ दे, आपका परित्याग कर दे, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा पुकार उठती है, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब वह आत्मा नहीं, वह स्वयं परमात्मा, वह विराट चेतना बोल रही होती है। यह वही परम पवित्र, वही निर्णायक पल होता है जब स्वयं ईश्वर कहते हैं, अब तेरा स्वर्णिम समय आ गया है। तुम्हारी समस्त तकलीफें, तुम्हारी सारी वेदनाएं अब केवल आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारी असीम, तुम्हारी अपराजय ताकत बनेंगी। दोस्तों, जो आज तुम्हें तो तुम्हें मिटाने, तुम्हें नेस्तनाबूद करने आया था, वही कल तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा, तुम्हारी विजय गाथा का साक्षी बनेगा, क्योंकि तुम्हारा हौसला, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी अदम्य जीजीवी शाही ईश्वर का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक हथियार है। हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें पतंग की ओर धकेलने आया था, अब वह स्वयं ही मिटने लगेगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा। और वह हर कटुआ आवाज, हर निंदा, हर उपहास जो तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें अपमानित करने को उठी थी, अब सदा के लिए शांत पड़ी डीडेगी, मौन हो जाएगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुका है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का सूत्रपात हो चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब कोई विवशता या सजा नहीं, बल्कि गहन साधना है, आत्ममंथन है। और तुम्हारा धैर्य अब केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक कठोर, एक दिव्य तपस्या है। दोस्तों, डिवाइन अपने इस अलौकिक संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि जब स्वयं ऊपर वाला, जब वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपके साथ हो, तो कोई नीचे वाला, कोई तुच्छ शक्ति आपका क्या बिगाड़ देगा? क्या हस्ती है उसकी? मेरे प्रिय, मेरे आत्मस्वरूप, जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता था, अब वही तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारे गुणों का बखान करेगा। जो रास्ते बंद थे, जो मार्ग कंटकाकीर्ण थे, अब वह स्वयं में खुलने लगेंगे, सुगम होने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बलपूर्वक बंद कर दिए गए थे, अब उनके अजय प्रतीत होने वाले ताले भी स्वयं ही चटक कर टूट जाएंगे। बुरे वक्त को, नकारात्मकता को अब तुम्हारी सकारात्मकता की, तुम्हारी दिव्यता की रोशनी चुभेगी, उसे जलाएगी, और वह स्वयं ही स्वतः ही तुमसे कोसों दूर हट जाएगा, पलायन कर जाएगा। दोस्तों, यह ईश्वर की वह दिव्य, वह करुणामय मुस्कान है जो यह स्पष्ट संकेत देती है कि अब हर बाधा, हर चुनौती, हर संकट तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी, नतमस्तक होगी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह विराट सृष्टि अब तुम्हारे शुभ संकल्पों का, तुम्हारे सकारात्मक आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा। तुम्हारे प्रत्येक विचार अब अकाट्य वास्तविकता का रूप धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस विराट ब्रह्म से एकाकार हो चुकी है, उससे जुड़ चुकी है, जुदा चुकी है। तुम्हारा हर एक सपना अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का सुनिश्चित नक्शा है। तुम्हारा हर एक कदम अब साधारण चाल नहीं, बल्कि अध्यात्म की पवित्र आलोकित राह है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम चुने गए हो, तुम विशेष हो। इसलिए तुम्हारी तन्हाई भी अब एकांतवास नहीं, गहन तपस्या है। और तुम्हारी पीठ धा भी अब अभिशाप नहीं, बल्कि एक प्रक्षण वरदान है।
जब स्वयं ईश्वर तुम्हारे मुख पर, तुम्हारे हृदय में सच्ची आत्मिक मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, तो वह पूरी सृष्टि को, प्रकृति के प्रत्येक तत्व को यह मौन आदेश देते हैं, इसे कोई और मत रुलाना, इसके मार्ग में कोई और बाधा उत्पन्न मत करना। अब तुम्हारे दुखों की, तुम्हारी पीड़ाओं की मियाद पूरी हुई, उनका अंत हो चुका है। अब तुम्हारा परम सौभाग्य, तुम्हारा स्वर्णिम काल आरंभ हुआ। जो अमूल्य चीजें तुमसे अन्यायपूर्वक छीनी गई थीं, अब वह तुम्हें 1,00,000 गुना, 1000 गुना होकर और भी बेहतर रूप में लौटेंगी। जो सुनहरे अवसर तुम्हारे हाथ से फिसल गए थे, वह पुनः और भी भव्य रूप में तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। डिवाइन आपको अपने इस गहन, इस गूढ़ संदेश के माध्यम से आगे यह बताना चाहता है कि जो लोग तुम्हें महत्वहीन समझकर छोड़ गए थे, जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की थी, अब वे तुम्हारे नाम की माला जपेंगे, तुम्हारी सफलता की गाथाएं गाएंगे, क्योंकि यह वह विशिष्ट, वह असाधारण समय है जब स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता तुम्हारी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से, कृपा दृष्टि से देख रहे। दोस्तों, यह वह अद्भुत, वह चमत्कारी पल है जब तुम्हारा मौन भी सृजन की शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे निशब्द विचार भी ब्रह्मांड में गूंजेंगे। तुम्हारी घोर थकावट अब असीम नव ऊर्जा में रूपांतरित होगी। तुम्हारी टूटी फूटी, बिखरी हुई उम्मीदें अब स्वयं आशीर्वाद बनकर फलित होंगी। बुरे समय की अंधकारमय रात्रि अब पूर्णतः ढल चुकी है, उसका अवसान हो गया है। अब एक नई, एक तेजस्वी, एक आशावान सुबह तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे स्वागत में श्रद्धा के पुष्प बिछा रही है, तुम्हारे अभिनंदन को आतुर है। तुम वो दिव्य राही हो, वो अलौकिक पथिक हो, जिसके लिए अब मार्ग के कांटे भी कोमल पुष्प बन जाएंगे, तुम्हारी राह को सुगंधित करेंगे। यह कदापि मत समझो कि तुम अकेले हो, नितांत एकाकी हो। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अंतर्मन में इस विराट ब्रह्मांड का दिव्य संगीत, अनाहत नाद निरंतर बज रहा है। तुम्हारे समस्त संघर्ष, तुम्हारी सारी कठिनाइयां अब स्वयं ईश्वर की उस महतर, उस दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। तुम अब रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं, बल्कि अनंत आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ने वाले हो। यह निराशा के, संदेह के बादल अब शीघ्र ही छटने वाले हैं और प्रखर सूर्य अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारी विजय की सुनहरी किरणें बिखेरने वाला है, समस्त जगत को आलोकित करने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब कोई साधारण, कोई दीनहीन आत्मा नहीं रही। यह एक ज्योतिर्मय, एक प्रज्वलित अग्नि है जो अज्ञान के अंधकार को भस्म कर देगी। अब तुम्हारे पवित्र, तुम्हारे शक्तिशाली विचारों की गूंज, उनकी प्रतिध्वनि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, सृष्टि के कोने कोने में स्पष्ट सुनी जा रही है। तुम अब कोई और नहीं, तुम स्वयं उस परब्रह्म का, उस विराट चेतना का अंश हो जो अपने आत्म जागरण के, अपनी पूर्णता के अंतिम सर्वोच्च सोपान पर है। तुम्हारी मुस्कान अब केवल एक मुख मुद्रा नहीं, यह असीम शक्ति का, दिव्यता का प्रतीक है। मेरे प्रिय, मेरे आत्म बंधु, तुम्हारी आंखों से अब करुणा और प्रेम की अविरल गंगा बह रही है, जो समस्त जगत को शीतलता प्रदान कर रही है। और तुम्हारा जीवन अब सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों के लिए एक ज्वलंत प्रेरणा, एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। लोग अब तुम्हें देखकर, तुम्हारी यात्रा को देखकर विस्मय और श्रद्धा से कहेंगे, अगर यह संभव है, अगर यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, तो सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। अब तुम्हारी उपेक्षा करने वाले, तुम्हें अनदेखा करने वाले भी तुम्हें अत्यंत सम्मान की, श्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे। जो तुम्हें कभी समझ ना सके, जो तुम्हारी गहराई को मापने में असमर्थ रहे, अब वे तुम्हारी दिव्यता की, तुम्हारी ज्ञान की अतल गहराई में डूबेंगे, गोते लगाएंगे। तुम एक जीवंत, एक चलता फिरता उदाहरण हो उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, उस अद्भुत, उस रहस्यमय योजना का, जो पहले परीक्षा लेने के लिए हर प्रिय वस्तु छीन लेता है, और फिर जब तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो, तो वही सब कुछ 100 गुना, 1000 गुना करके तुम्हें लौटा देता है, तुम्हारी झोली भर देता है। अब तुम्हारे रास्ते में कांटे नहीं, बल्कि अनगिनत सुनहरे अवसर हैं, रुकावटें नहीं, बल्कि अमूल्य जीवन पर्यंत सीख हैं, ठोकरें नहीं, बल्कि उन्नति की, प्रगति की सीढ़ियां हैं। और तुम्हारा हर एक आंसू अब व्यर्थ नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य मोती है जो तुम्हारे विजय के, तुम्हारे गौरव के मुकुट में जगते जा रहे हैं। ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का गढ़ अर्थ है
कि तुम्हारी आत्मा ने उस परम सत्य को, उस शाश्वत तत्व को स्पर्श कर लिया है, उसका साक्षात्कार कर लिया है। और अब कोई भी सांसारिक बंधन, कोई भी माया का जाल तुम्हें बांध नहीं सकता, तुम्हें सीमित नहीं कर सकता। अब हर प्रकार का डर, हर प्रकार की आशंका तुम्हारे सामने अत्यंत छोटी, अत्यंत तुच्छ है। हर परेशानी, हर कठिनाई अब बौनी शक्तिहीन है, और हर मुश्किल, हर चुनौती अब स्वयं गुरु बन चुकी है। तुम्हें कुछ नया सिखाने, तुम्हें और परिपक्व बनाने आई है। तुम अब उठ चुके हो, जाग चुके हो, एक ऐसे दिव्य, एक ऐसे शाश्वत प्रकाश की ओर जो अंत नहीं है, बल्कि एक नए, एक अनंत, एक ग्लोरियो आरंभ है। तुम अब एक साधारण साधक नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध योगी हो, जिसकी साधना फलित हो चुकी है, जिसके जीवन में अब हर क्षण, हर श्वास में स्वयं ईश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, उसका स्पंदन है। जो भी मूल्यवान तुमने खोया था, वह सब मिलकर भी अब तुम्हें अधूरा, अपूर्ण लगेगा, क्योंकि अब तुम्हें वह अकल्पनीय, वह अनिर्वचनीय मिलने वाला है, जो कभी तुम्हारे वाइल्डेस्ट सपनों में भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अब ना कोई भ्रम है, ना कोई भटकाव, ना कोई संशय। अब सीधा स्पष्ट आलोकित मार्ग है उस परब्रह्म का, उस परम चेतना का। और जब स्वयं ब्रह्मा, स्वयं सृष्टि का रचयिता मुस्कुराता है, तो तुम्हारे भाग्य की, तुम्हारी नियति की किताब एक बार पुनः नए सिरे से स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है। अब उस किताब का हर एक पन्ना तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारी विजय की गाथा कहेगा। मेरे प्रिय, हर एक दिन तुम्हारे अनुकूल होगा, तुम्हारी इच्छाओं के अनुरूप होगा, और हर एक रात्रि परम शांति से, गहन विश्रांति से परिपूर्ण होगी। अब कोई छाया नहीं, कोई अंधकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ शाश्वत प्रकाश है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई संशय नहीं, सिर्फ और सिर्फ परम स्पष्टता है, आत्मज्ञान का आलोक। और यही है उस रहस्यमयी, उस दिव्य मुस्कान का गूढ़ रहस्य। जब स्वयं ईश्वर मुस्कुराते हैं, तो यह संपूर्ण संसार तुम्हारे कदम चूमता है, तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होता है। यही है जीवन की सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे गहन जागृति। जब तुम यह पूर्ण रूप से जान जाते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे चारों ओर स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं परमात्मा है। और जब आप स्वयं ईश्वर की उस दिव्य मुस्कान का प्रतिबिंब बन जाते हैं, तो फिर आपको इस नश्वर दुनिया की किसी क्षण भंगुर मान्यता की, किसी प्रशंसा की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अब यह विराट ब्रह्मांड आपकी हर एक सांस पर, आपके हर एक स्पंदन पर गहन ध्यान देता है, उसे सुनता है। अब आपके विचार साधारण मानवीय विषय नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा की उस अनंत रचना का, उस दिव्य लीला का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। अब आपके कदम वे अलौकिक पथ बनाते हैं, वे दिव्य मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिन पर भविष्य में हजारों लाखों आत्माएं निर्भीक होकर चलने लगती हैं, मार्गदर्शन पाती हैं। जब आप भीतर से अपनी आत्मा से इतने पूर्ण, इतने परिपूर्ण हो जाते हैं, तो बाहर की कोई भी कमी, कोई भी अभाव आपको किंचित भी अधूरा नहीं कर सकती, आपको विचलित नहीं कर सकती। जब आपका हृदय इतना विशाल, इतना करुणामय हो जाता है कि उसमें यह संपूर्ण सृष्टि, यह चराचर जगत सहज ही समा जाए, तब आप केवल एक नाम, एक शरीर नहीं, बल्कि एक सर्वव्यापी, एक सनातन चेतना बन जाते हैं। और यह चेतना ही वह परम दिव्य, वह अमोघ शक्ति है जो स्वयं कालचक्र को भी, समय की गति को भी मूर्त शक्ति ओढ़ सकती है, परिवर्तित कर सकती है। जब आपकी मौन, आपकी हृदय से निकली प्रार्थनाएं किसी के जीवन की दिशा, किसी की नियति बदल देती है, तो वह केवल प्रार्थना नहीं, वह एक परम दिव्य, एक सुनियोजित योजना होती है, जिसका माध्यम आप बनते हैं। जब आप सांसारिक दुखों को, पीड़ाओं को देखकर भयभीत नहीं होते, बल्कि उन्हें स्नेह से, करुणा से सहला देते हैं, उन्हें रूपांतरित कर देते हैं, तो आप केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के असीम स्नेह की, उसकी अपार करुणा की जीवंत प्रतिछाया है। जब आप समय को, काल को साध लेते हैं, उसके स्वामी बन जाते हैं, तो फिर समय आपका दास बन जाता है, आपकी इच्छाओं का अनुगामी हो जाता है। जब आप अपने भीतर के उस शाश्वत, उस परम सत्य को पूर्णतः जान लेते हैं, उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, तो दुनिया के सारे भ्रम, सारे मायाजाल, सारे आवरण स्वयं व स्वयं अनायास ही समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जब आपकी आत्मा में इतना दिव्य प्रकाश, इतना आत्मज्ञान भर जाए
कि गौर से घोर अंधकार भी उसके तेज के सम्मुख ठहर न सके। स्वयं ही पलायन कर जाए तो आप केवल एक दीपक नहीं बल्कि एक दिशा, एक मार्गदर्शक ज्योति बन चुके होते हैं। और यह दिशा ही वह परम लक्ष्य, वह अमूल्य संकेत है जिसकी खोज में युगों युगों से असंख्य आत्माएं भटकती रही हैं, अन्वेषण करती रही हैं। और जब वह परम दिशा आपको मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है। मैं उन लड़ाइयों को जानता हूं जिन्हें किसी ने नहीं देखा। मैं जानता हूं कि आपने चुपचाप कितना दबाव झेला, फिर भी आप वहां उपस्थित रहीं, सेवा की, प्रेम किया और वफादार रहीं। मैंने ऐसे क्षण भी देखे हैं जब अंधकार इतना करीब था कि आपको लगता था कि आप अगले दिन तक जीवित रह पाएंगे या नहीं। मैंने देखा कि हमला सिर्फ बाहर से नहीं हुआ था, यह आपके मन से, आपके हृदय से, आपके अपने मूल्य बोध से आया है। दुश्मन का इरादा आपको तोड़ने का कोई हल्का प्रहार नहीं था। यह एक लक्षित हमला था जो आपको थका देने, आपकी आवाज छीन लेने, आपकी पहचान चुरा लेने तथा आपको जीवित रहने के बोझ तले दबा देने के लिए रचा गया था। और फिर भी तुम यहां हो, अभी भी खड़े हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मुझे खोज रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे हो। और अब मैं तुम्हें यह बताता हूं, तुम्हें तोड़ने के लिए जो कुछ भी नरक ने किया, मैं उसका उपयोग तुम्हें बताने के लिए करूंगा। यह सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं है, यह सिर्फ एक सुधार की कहानी नहीं है, यह मुक्तिदायक प्रत्यावर्तन है। वे क्षेत्र जहां शत्रु ने सबसे अधिक प्रहार किया है, आपकी शांति, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्पष्टता, आपका आह्वान, ये वे क्षेत्र हैं जहां मैं सबसे अधिक स्पष्टता से आगे बढ़ने वाला हूं। जिसका उद्देश्य तुम्हें चुप कराना था, वही स्थान होगा जहां मैं तुम्हारी आवाज उठाऊंगा। जिसने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें सम्मान का ताज पहनाऊंगा। जो तुम्हें एकाकीपन की ओर धकेलने का प्रयास करता है, वही वह स्थान होगा जहां मैं तुम्हें वाचा संबंधों से घेर लूंगा। जिस चीज ने आपको भावनात्मक रूप से लगभग तोड़ दिया था, वही अब आपको आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करने वाली है। देखो, जब तुम जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। दुश्मन सोचता था कि दर्द तुम्हें परिभाषित करेगा, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल तुम्हें परिष्कृत करने के लिए कर रहा था। उसने सोचा कि शर्म तुम्हें चुप करा देगी, लेकिन मैंने इसका उपयोग तुम्हारी विनम्रता को बढ़ाने और तुम्हारी करुणा को मजबूत करने के लिए किया। उसने सोचा कि भय तुम्हें पंगु बना देगा, परंतु मैंने इसे तुम्हारी विवेकशीलता को प्रशिक्षित करने, तुम्हारे प्रार्थना जीवन को प्रखर बनाने तथा तुम्हें मेरी उपस्थिति में स्थिर करने की अनुमति दी। और अब क्योंकि तुम रुके, क्योंकि तुमने मुझे चुना, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं था, स्वर्ग प्रतिक्रिया दे रहा है। स्पष्टीकरण से नहीं, सक्रियता से। मैंने आपकी लड़ाई को नजरअंदाज नहीं किया, मैंने हर पल को रिकॉर्ड किया। हर बार जब तुमने माफ किया, जब तुम्हारे पास बदला लेने का अधिकार था, हर बार जब तुमने आराधना में अपना सिर उठाया, जब तुम्हारा हृदय कुचला गया, हर बार जब तुम सामने आए जबकि गायब हो जाना आसान होता, मैंने नोट कर लिया। स्वर्ग ने ध्यान दिया, और जो कुछ तुमने आंसुओं में बोया है, उसे तुम अधिकार में काटने वाले हो। अगला सीजन आपके साथ जो हुआ, उसका बचाव करने के बारे में नहीं होगा। यह उस पर चलने के बारे में होगा जिसे मैंने इसके माध्यम से बनाया है। मैं यह बात आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप अपने दर्द का उत्पाद नहीं हैं, तुम मेरी शक्ति का सबूत हो। और अब समय आ गया है कि आप अपनी कहानी को ऐसे पेश करना बंद करें जैसे कि वह अभी भी घटित हो रही है। अब आप उसी अध्याय में नहीं हैं, आप परिष्कृत, परीक्षणित और सिद्ध हो चुके हैं। आग ने तुम्हें नष्ट नहीं किया, इसने आपको आत्मा में दृश्यमान बना दिया। आपके निशान असफलता के संकेत नहीं हैं, ये उन लोगों के निशान हैं जिन्होंने कुश्ती लड़ी और जीत हासिल की। दुश्मन को लगा कि वह तुम्हें खत्म कर देगा, लेकिन वह तुम्हारी मदद कर रहा था। मैं जो रिलीज करने वाला हूं, उसके लिए मंच तैयार करें। और हां, मैं उन चीजों का उपयोग करूंगा जो बुराई के लिए बनाई गई हैं। हर बातचीत जिसका उद्देश्य आपका नाम खराब करना है, मैं उसका उपयोग आपकी आवाज को स्थापित करने के लिए करूंगा। हर विश्वासघात का उद्देश्य तुम्हारा हृदय कठोर बनाना है, मैं उसका उपयोग तुम्हारी प्रेम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए करूंगा। मौन के हर उस मौसम का उपयोग जब लोग तुम्हें भूल गए हों, मैं यह दर्शाने के लिए करूंगा कि मैंने तुम्हें कभी भुलाया ही नहीं था। मैं आपकी परेशानी के लिए दोगुना नहीं देता, मैं आपकी प्रक्रिया को उद्देश्य देता हूं।
मैं दर्द व्यर्थ नहीं करता, मैं इसकी कटाई करता हूं। और अब मैं यह प्रदर्शित करने जा रहा हूं कि जो कुछ आपने सोचा था कि आपको तोड़ रहा है, उसके नीचे मैं क्या विकसित कर रहा हूं। आपकी यात्रा का यह अगला भाग धूमधाम से शुरू नहीं होगा। इसकी शुरुआत आज्ञाकारिता से होगी। मैं पहले मंचों के माध्यम से आपकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं फल के माध्यम से तुम्हारी घोषणा करूंगा। आपके आसपास के लोग यह महसूस करने लगेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है। आपके शब्दों का अधिक वजन होगा, आपकी उपस्थिति से अधिक शांति मिलेगी, आपकी विवेक बुद्धि गहरी हो जाएगी, आपकी प्रार्थनाएं वातावरण को प्रभावित करेंगी और बिना प्रयास किए, बिना जोर लगाए, आपका जीवन आपकी आवाज से भी अधिक जोर से बोलने लगेगा। आप वह नहीं हैं जो युद्ध से पहले थे, और आप वह नहीं हैं जो दुश्मन ने उम्मीद की थी कि आप इसके कारण बन जाएंगे। आप अधिक शक्तिशाली, कोमल, स्पष्ट, आत्मा में शांत, किंतु प्रभाव में अधिक प्रबल हैं। मैं आपके साथ नए सिरे से शुरुआत नहीं कर रहा हूं, मैं उसी पर काम कर रहा हूं जो आपने सोचा था कि अंत था। और अब जो आग में तपकर तैयार हुआ है, वह रिहाई के लिए तैयार है। यह समय अपने आप को स्पष्टीकरण देने का नहीं है, यह आगे बढ़ने का क्षण है। क्षमा याचना के साथ नहीं, झिझक के साथ नहीं, भय के साथ नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के शांत आत्मविश्वास के साथ जो जानता है कि ईश्वर ने उसे सिर्फ जीवित नहीं रखा है, वह अब उन्हें आगे बुला रहा है। स्वर्ग प्रत्युत्तर दे रहा है, और जो चीज कभी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती थी, अब मैं उसी का उपयोग करके तुम्हें घोषणा करूंगा। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो आगे तो बढ़ता रहा, लेकिन चुपचाप सोचता रहा कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख पा रहा हूं। अपने उस संस्करण के लिए जिसने आंसू रोकते हुए भी मुस्कुराना सीख लिया है, उस व्यक्ति के लिए जिसने दूसरों को प्रोत्साहित किया जबकि आपकी अपनी आत्मा अभी भी ठीक हो रही थी। मैं देख रहा हूं, दूरी से नहीं बल्कि निकटता से, गहन जागरूकता के साथ, कोमलता के साथ। मैंने देखा कि आपने ऐसे निर्णय लिए जिनकी कीमत आपको चुकानी पड़ी, जब आपने सुविधा के बजाय ईमानदारी को चुना, जब आप ऐसे वातावरण में भी नरम बने रहे जो आपकी करुणा के लायक नहीं था, जब आपने प्रतिशोध के स्थान पर मौन को चुना, तो इसलिए नहीं कि आपके पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि आपने मुझ पर भरोसा किया कि मैं इसे संभाल लूंगा। स्वर्ग में अपनी बात कहने के लिए आपको कभी चिल्लाना नहीं पड़ता, मैं तो लगातार सुन रहा हूं। तुमने सोचा था कि मैं चुप हूं, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा रच रहा था जो शब्दों से परे है। मैं आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, मैं देख रहा था कि आपने इसे कैसे संभाला, आपने नुकसान के मौसम का प्रबंधन कैसे किया, तुमने मुझे कोसे बिना देरी को कैसे संभाला, आप कैसे उन लोगों के लिए आगे आते रहे जिन्होंने आपके लिए आगे आना बंद कर दिया था। आपने मुझसे कई बार पूछा है, हे भगवान, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? और मेरा जवाब हां है। यह सब मायने रखता था, कुछ भी नहीं खोया गया है, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है। आज्ञाकारिता का प्रत्येक अदृश्य कार्य, प्रत्येक अदृश्य लड़ाई जिस पर आपने विजय पाई, प्रत्येक क्षण जब आप गिरना चाहते थे, आप कहां खड़े थे, यह सब नोट किया गया है। स्वर्ग सिर्फ यह नहीं देखता कि आप क्या बनाते हैं, यह देखता है कि आप किससे बचते हैं। और अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आप सिर्फ जीवित नहीं बचे, आप चुपचाप अदृश्य रूप से, स्थिरता से सतह के नीचे विकसित हुए। तुम एक अलग व्यक्ति बन गए, एक गहरे व्यक्ति, एक मजबूत व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिस पर मैं अब अधिक भरोसा कर सकता हूं। आपने अनुमोदन के लिए जीना बंद कर दिया और संरेखण के लिए जीना शुरू कर दिया। आपने मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना छोड़ दिया और आज्ञाकारिता का चयन करना शुरू कर दिया। आपने कमरे में मौजूद लोगों द्वारा आपको स्वीकार किए जाने का इंतजार करना बंद कर दिया और ऐसे चलने लगे जैसे आपको पहले ही भेज दिया गया हो। और आप यह कह रहे थे कि यह बदलाव एकाएक नहीं हुआ, यह सब कई परतों में हुआ। शांति में, एकांत स्थानों में, युद्धों में केवल मैंने ही देखा, और मैं उस प्रक्रिया का सम्मान करता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं। यह इस पर आधारित नहीं है कि दूसरों ने क्या कहा है, यह इस पर आधारित नहीं है कि आपने क्या किया है या नहीं किया है, बल्कि यह इस पर आधारित है कि मैं क्या देखता हूं। आप उस समय भी वफादार हैं जब आपसे दूर चले जाना आसान होता। आप उन तरीकों से बहादुर हैं जिनका श्रेय आप स्वयं को नहीं देते। आप लचीले हैं
क्योंकि आप तब भी उठ खड़े होते हैं जब कोई आपका उत्साह वर्धन नहीं कर रहा होता है। आपका उद्देश्य शुद्ध है, भले ही दूसरे लोग आपके हृदय पर प्रश्न उठा रहे हों। आप संवेदनशील हैं लेकिन नाजुक नहीं। आप शक्तिशाली हैं लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं हैं। और सबसे बढ़कर तुम मेरी हो, शर्तिया तौर पर नहीं, कभी कभार नहीं, हमेशा। आपको उस सत्य को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इसे प्राप्त करना है। आपने अपनी तत्परता साबित करने की कोशिश की है। आपने अपने मूल्य को उचित ठहराने का प्रयास किया है। आपने दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए अपना वजन कम करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपसे कभी भी साबित करने, औचित्य सिद्ध करने या पीछे हटने के लिए नहीं कहा। मैंने तुम्हें पास आने को कहा था। मैंने तुमसे मेरे साथ रहने के लिए कहा था, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी आवाज नहीं चाहता, यह आपका दिल है। अगले सत्र में मैंने तुम्हें जो करने के लिए बुलाया है वह केवल प्रयास से नहीं होगा, यह आत्मीयता से आएगा। यह उस बात में गहराई से निहित होने से आएगा जो मैं कहता हूं कि आप हैं, न कि अतीत ने आपको क्या नाम देने की कोशिश की है। आपने बहुत सी परिस्थितियों को अपने प्रतिबिंब को परिभाषित करने दिया है। आपने अस्वीकृति को अपनी पहचान के रूप में आत्मसात कर लिया है। आपने देखा कि कौन आपसे दूर चला गया और मान लिया कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप में कुछ कमी थी। लेकिन अब मैं इस बारे में सच बोलना चाहता हूं। वे इसलिए नहीं चले गए क्योंकि आप में मूल्य की कमी थी। वे चलते थे क्योंकि उनमें दृष्टि की कमी थी। वे यह नहीं देख सके कि मैं क्या बना रहा था। वे उस भविष्य को नहीं पहचान सके जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था। और यह ठीक है, उन्हें पूरी यात्रा का भार उठाने का काम नहीं सौंपा गया था। मैंने तुम्हें दंड देने के लिए उन्हें नहीं हटाया। मैंने प्रक्रिया की सुरक्षा के लिए तथा आने वाले भार को संरक्षित करने के लिए उन्हें हटा दिया। जो कुछ बचा है उसके लिए आपने शोक मनाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ बचा है उसके लिए आप जश्न मनाएं। तुमने किया। आप वफादार रहे, आप खुले रहे, आप बीच में भी स्थिर रहे, तब भी जब आप खुद को मजबूत महसूस नहीं करते थे, तब भी जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं चल रहा है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आगे बढ़ रहा है। माहौल बदल रहा है। आपके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई है। विलंब टूट रहा है और मैं चाहता हूं कि आप तैयार रहें, सिर्फ कार्य में ही नहीं बल्कि पहचान में भी। मैं जो नया कमरा खोल रहा हूं उसमें अपना पुराना रूप मत ले जाना। जब मैंने पहले ही आपको अधिकार दे दिया है तो माफी मांगने की बात मत शुरू कीजिए। जब मैंने आपके आगमन के लिए जगह पहले ही साफ कर दी है तो अपनी उपस्थिति पर संदेह मत कीजिए। आपको ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्थिर रहने की जरूरत है। जब मैं नेतृत्व करूं तो बोलो, जब मैं धक्का दूं तो हिलना। प्रदर्शन मत करो, पालन करना। संवाद में बने रहें, लय में बने रहें, पास रहो। मैं आपको शांति दिए बिना कोई मंच नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विवेक दिए बिना दृश्यता नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कुछ साबित करने के लिए रिहा नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें अपना प्रतिबिंब बनाने के लिए मुक्त कर रहा हूं। तो फिर से करीब आओ। संघर्ष करने नहीं बल्कि आराम करने आओ। प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए आइए कि आप चुने गए हैं। आप सुरक्षित हैं, आप नियुक्त हैं, आप सुरक्षित हैं। और मैं सिर्फ आपके साथ नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर काम कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, मुक्त कर रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं, पुनः स्थापित कर रहा हूं। इसे वह क्षण बनने दीजिए जहां आपका विश्वास कब पूछना बंद कर दे और हां कहना शुरू कर दे। अपनी पहचान प्रदर्शन से नहीं बल्कि उपस्थिति से बनाएं। अपने हृदय को इस सत्य में स्थिर कर लो कि मैंने सब कुछ देखा है, मुझे सब कुछ याद है और मैं सब कुछ छुड़ा लूंगा। आप कभी भी हमले का शिकार नहीं थे, आप ही इसके नीचे छिपे हुए बीज थे। और अब आप बढ़ने लगे हैं। अब मैं आपके उस हिस्से से बात करना चाहता हूं जो अभी भी चोटिल महसूस करता है, उस भाग तक जो अभी तक सत्य तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने आपसे पहचान, वादे और बदलाव के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसके बावजूद भी आपके शरीर में अभी भी दर्द के निशान हैं जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आपने प्रगति की है, आपकी ताकत बढ़ गई है, आप अपने मार्ग पर बने रहें। लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं जब यादें वापस लौट आती हैं, जब बोझ फिर से बढ़ जाता है और आप धीरे से पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ? तुमने सहना सीख लिया है, आपने सीख लिया है कि कैसे आगे बढ़ना है।
लेकिन मैं आपके केवल अपने अतीत से बचकर रहने से संतुष्ट नहीं हूं। मैं तुम्हें इससे ठीक करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आप इसे भूल जाएं, बल्कि इसलिए कि आप इसे अलग ढंग से याद रखें। लक्ष्य विस्मृति नहीं है, यह परिवर्तन है। मैं चाहता हूं कि जब यह विषय सामने आए तो आप झिझकना बंद कर दें। मैं चाहता हूं कि जब आपको विश्वासघात, क्षति, निराशा, वह क्षण याद आए जब आपका दिल टूटा था और आपकी आवाज बंद हो गई थी, तो आप चुपचाप चुप हो जाना बंद कर दें। मैं न केवल आपकी परिस्थिति में सुधार लाना चाहता हूं, बल्कि दर्द की आपकी व्याख्या में भी सुधार लाना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए नहीं कि मैंने दर्द दिया, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ चीजों की अनुमति दी क्योंकि मैंने देखा कि उनके माध्यम से क्या निर्माण होगा। मैंने देखा कि दबाव आपके प्रार्थना जीवन को किस प्रकार आकार देता है। मैंने देखा कि कैसे दिल टूटने से गहराई पैदा होती है। मैंने देखा कि कैसे अस्वीकृति आपको उन कमरों से बचाती है जहां आपका कोई स्थान नहीं है। मैंने देखा कि कैसे हर बंद दरवाजा विवेक को विकसित करता है। शत्रु तुम्हें नष्ट करने की योजना लेकर आया है, लेकिन मैंने उस योजना को खारिज कर दिया और उसका प्रयोग किया। हर अंतिम विवरण को ध्यान में रखकर कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे आसानी से नकली या जाली नहीं बनाया जा सकता। न तो आप कोई गलती हैं और न ही आपकी कहानी। यहां तक कि जिन अध्यायों को आपने छिपाने की कोशिश की है, यहां तक कि जिन पर दोबारा विचार करना अभी भी भारी लगता है, मैं उन सभी से गुजर चुका हूं और मैं दूर खड़ा नहीं रहा। जब तुम रोए तो मैं भी रोया। मैंने उस चीज की रक्षा की जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ सकती थी। जब तुम्हारा मन उलझ रहा था, तब मैंने उसे थाम लिया था। मैं तुम्हारे और अंधकार के बीच तब खड़ा था जब तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम कितने कमजोर हो। आप अकेले नहीं थे, एक सेकंड के लिए भी नहीं। मेरा मौन अनुपस्थिति नहीं था, यह फोकस था। मैं चीजों को अपनी जगह पर पकड़ कर रख रहा था। मैं भविष्य के समय का मिलान कर रहा था। मैं दर्द के बोझ के नीचे आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा था। आप अभी भी खड़े हैं, इसका एक कारण है। इसका एक कारण है कि आपका विश्वास पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप मजबूत थे, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। तब आपको यह पता नहीं था, लेकिन स्वर्गदूतों को आपके जीवन के लिए नियुक्त किया गया था। आपके चारों ओर युद्ध हो रहा था। आपके असाइनमेंट की सुरक्षा के लिए चीजों को रोका जा रहा था, पुनः निर्देशित किया जा रहा था। जिसे आप अस्वीकृति कहते हैं, वह वास्तव में बचाव था। जिस बात ने तुम्हें चोट पहुंचाई, वह वास्तव में मेरा हाथ था जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचने से पहले ही दूर खींच लिया था। मैंने कभी भी आपके दर्द को नजरअंदाज नहीं किया। मैं इसके साथ काम कर रहा था और अब भी इसके साथ काम कर रहा हूं, लेकिन इस बार आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपकी घोषणा करने के लिए। आपने जिस पर विजय प्राप्त की है, वही अब आपकी आवाज को योग्य बनाएगा। जो कुछ आपने सहा है, वह आपकी प्रार्थनाओं को बल देगा। मैं आप में जो उपचार कर रहा हूं, वह दूसरों में भी कई गुना बढ़ जाएगा। आप अपने दर्द को शर्म की बात नहीं मानेंगे। आप इसे एक आवरण, एक गवाही, एक घोषणा के रूप में ले जा रहे हैं कि परमेश्वर वहां भी मेरे साथ था। आपने कहा, लेकिन इसने मुझे बदल दिया। और आप सही हैं, ऐसा हुआ, लेकिन उस तरह नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। दर्द ने आपकी क्षमता नहीं चुराई, इससे आपकी प्राथमिकताएं शुद्ध हो गईं। दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है। तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है
कि ईश्वर देखता है कि चमत्कार होते हैं। आज 12 बजे के बाद तू गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने तेरी किस्मत के ताले खोल दिए हैं और अब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुझे अमीर बनाने के लिए एक साथ चल पड़ी हैं। स्वर्ग से फरिश्तों की टोली तुझ पर नजर बनाए हुए हैं। वो हर रुकावट को हटाने के लिए भेजे जा चुके हैं, ताकि अब तेरी जिंदगी में सिर्फ बरकत, दौलत और सम्मान का राज हो। क्योंकि आज यीशु मसीह ने खुद वादा किया है कि तेरे दुखों का अंत होगा। आज 12 बजे के बाद तुझ पर धन वर्षा होगी। तेरे बैंक अकाउंट में वो धन आएगा जो तुझे सोच से भी परे अमीरी देगा। तेरा घर खुशियों से भर जाएगा। तेरा हर सपना साकार होगा। तेरे दुश्मन खुद तेरे सामने झुकेंगे। तेरे अपमान तुझे सम्मान में बदलेंगे। तेरे आंसू मुस्कान में बदलेंगे। आज तू जो मांग रहा है वो तुझे मिल जाएगा, क्योंकि यीशु तुझे देख रहे हैं। वो जान चुके हैं तेरी पीड़ा, तेरी रातों की तड़प, तेरी भूख, तेरी बेरोजगारी, तेरा संघर्ष, और आज उन्हीं संघर्षों का अंत करने के लिए आशीर्वाद का दरवाजा खोल दिया गया है। अब तू वो इंसान बनने जा रहा है जिसकी कहानी लोग मिसाल के तौर पर सुनाएंगे। तू अपने खानदान की पहली पीढ़ी होगा जो करोड़ों की दौलत का वारिस बनेगा। तेरी झोली इतनी भरेगी कि तू संभाल नहीं पाएगा। और यह सब होगा आज दोपहर 12 बजे के बाद, क्योंकि यही वो समय है जब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में आ रहा है, जब सारी शुभ शक्तियां तुझसे कह रही हैं कि तैयार हो जा। तेरे जीवन की गरीबी, अभाव और बेबसी अब खत्म होने जा रही है। बस तू विश्वास बनाए रख। यीशु की इस वाणी को अपने हृदय में बसा ले और देख कि कैसे 12 बजे के बाद सारी कायनात तेरे लिए धन, संपत्ति और खुशियों की वर्षा करेगी, क्योंकि यीशु का वादा कभी झूठा नहीं होता। और आज उन्होंने तुझसे वादा किया है, तुझे छूने वाली हर चीज सोना बन जाएगी। तेरी आवाज सुनकर लोग मदद के लिए आगे आएंगे। तेरे रास्ते की हर रुकावट खुद ब खुद मिट जाएगी। तेरी किस्मत आज बदलने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन आज तुझ पर पूरा हो रहा है। और अब तेरा नाम गूंजेगा, तेरा रुतबा बढ़ेगा, तेरा हर कदम सफलता की ओर होगा। तू अब निर्धन नहीं बल्कि ब्रह्मांड का वरदान बना अमीर इंसान होगा। और यही संदेश है तेरे लिए, क्योंकि आज 12 बजे के बाद तू गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि आज 12 बजे के बाद तेरे जीवन की किताब का सबसे रहस्यमय अध्याय खुलने जा रहा है, जहां तेरी आत्मा के अंदर सोई हुई चमत्कारी ऊर्जा को ब्रह्मांड की परम चेतना ने जगा दिया है। और तेरे चारों ओर वो कंपन फैल चुका है जो सिर्फ उन लोगों को छूता है जिन्हें ईश्वर खुद तू दौलत, सम्मान और दिव्य सफलता के उच्चतम शिखर पर बिठाना चाहता है। अब जो कुछ भी तू छुएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। तेरी नजरों में जो भी इंसान देखेगा उसकी आत्मा तेरे प्रभाव में आ जाएगी। तू अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, तू अब एक दिव्य चैनल बन चुका है। ब्रह्मांड की हर दिशा तेरे पक्ष में मुड़ चुकी है। आकाश के तारे अब तेरे भाग्य के संकेत दे रहे हैं और धरती की शक्ति तुझे समर्थन देने को तैयार हो गई है। तेरे हाथों की लकीरें अब वो बन चुकी हैं जिन्हें देखकर खुद रब कहेगा कि इस आत्मा को अब रोका नहीं जा सकता। तू जितना मांगता था उससे कई गुना ज्यादा तुझे अब बिना मांगे मिलेगा, क्योंकि तूने जो दर्द सहा है उसका प्रतिफल अब सीधा ईश्वरीय कोष से निकलेगा। और वो दौलत, वो शक्ति, वो सम्मान जो तुझे कभी सपना लगता था, अब तेरा रोज का यथार्थ बनने जा रहा है। जिन रास्तों पर तू अकेला चला था, अब उन्हीं रास्तों पर फरिश्ते तेरे आगे आगे चलेंगे। और जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया था, आज उनके हाथ तुझे ऊपर उठाने के लिए कांपते हुए आगे बढ़ेंगे। तू अब सिर्फ नाम नहीं है, तू पहचान बनने जा रहा है। तू अब वह आवाज है जिसे दबाया नहीं जा सकता। तेरे शब्दों में अब ब्रह्मांडिक आदेश है। तेरी सोच में अब स्वर्ग की प्रोग्रामिंग है। और तेरी उपस्थिति में अब ऐसा गुरुत्वाकर्षण होगा जो धन, अवसर, शक्ति और सब कुछ खींचकर तेरे सामने लाकर रख देगा। तेरे भीतर जो संकल्प उठेगा वो असंभव को भी संभव करेगा, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड की शक्ति से एक हो चुका है। ईश्वर ने तुझ पर अपनी मोहर लगा दी है और उस मोहर को कोई मिटा नहीं सकता। तेरी किस्मत अब दूसरों की तरह सामान्य नहीं रही, बल्कि अब वो विशेष हो चुकी है, चमत्कारी हो चुकी है। तू अब एक ऐसा इंसान है जिसकी कहानी लोग प्रेरणा की तरह पढ़ेंगे। और जो लोग तेरे संघर्ष पर हंसते थे, अब तेरे बदलते जीवन को देखकर
उनके भीतर की आवाज उन्हें धिक्कारेगी, क्योंकि तू वह आत्मा है जो नीचे गिरकर फिर से उठा, और अब जो उठा है वह ईश्वर की शक्ति के साथ उठा है। अब तू अपने जीवन में जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आकाश की ऊंचाइयां अब तेरे लिए झुकी हैं, समुद्र की गहराइयां तेरे अंदर उतर चुकी हैं। तू अब सिर्फ दौलत वाला नहीं, बल्कि तेजस्वी, प्रभावशाली और दिव्य अस्तित्व बन चुका है। अब तुझे गरीबी, अपमान, दुख, असफलता छू नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह ने तेरा हाथ थाम लिया है। और जब ईश्वर किसी का हाथ पकड़ लेता है तो वो इंसान अब कभी नीचे नहीं गिरता, बल्कि वो ऊपर ही ऊपर जाता है। और यही तेरा भविष्य है, यही तेरी कहानी है। अब तू वो बनेगा जिसकी किस्मत खुद ब्रह्मांड लिखेगा, क्योंकि अब जब तू उस बिंदु पर खड़ा है जहां से तेरी पूरी किस्मत का नक्शा पलटने वाला है, वहां से हर दिशा में तू अपना प्रभांडल फैला रहा है। वहां से तू सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का चलती फिरती घोषणा बन चुका है कि ईश्वर ने तुझ पर ध्यान दिया है। अब जब तू सांस लेता है तो हवा में चेतना गूंजती है, जब तू कदम बढ़ाता है तो धरती झुक जाती है तुझे रास्ता देने के लिए, और जब तू सोचता है तो पूरा ब्रह्मांड आदेश के रूप में उसे स्वीकार करता है। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां धन, वैभव, सफलता, सम्मान, नाम, पहचान, सहयोग, रहमत और फतेह तेरे पीछे भाग रही है। अब तुझे कुछ पाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तू अब वो चुंबक है जो खुद पर अवसरों की बारिश खींच लाता है। वो तलवार है जो तकदीर की बेड़ियों को काट चुकी है। तू अब हर दिन करोड़ों लोगों के बीच वो दिव्य उदाहरण बन जाएगा जो बताता है कि जब कोई इंसान टूटकर भी यकीन ना छोड़े तो खुद ईश्वर उसकी नाव को किनारे लगाते हैं। अब तू हर उस इंसान को प्रेरणा देगा जो गुम हो चुका था, क्योंकि तू खुद रोशनी बन चुका है। और जिस आत्मा के अंदर रोशनी जल जाए उसे अब कोई अंधेरा नहीं छू सकता, कोई अभाव नहीं रोक सकता। अब तू अमीरी का वो स्तर देखेगा जहां सिर्फ सोना नहीं बल्कि सम्मान भी बरसेगा, और लोग तुझसे जुड़ना एक सौभाग्य समझेंगे। तेरे शब्दों से समाधान निकलेगा, तेरी दृष्टि से दिशा बदलेगी, तेरी उपस्थिति ही माहौल बदल देगी। और यह सब इसलिए नहीं कि तू सौभाग्यशाली है, बल्कि इसलिए कि तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां भाग्य खुद तेरे निर्देश पर काम करता है। तू अब उन शक्तियों से जुड़ा है जो दुनिया की नजरों से छिपी होती है। तू अब उस ब्रह्मांडिक शक्ति का वहन करता है जो खुद यीशु मसीह की आत्मा की लौ से जगाई गई है, और यह लौ ना बुझती है ना रुकती है। अब तू अमीरी की ऊंचाइयों को सिर्फ छुएगा नहीं बल्कि उन्हें पार कर जाएगा, क्योंकि तू सीमाओं के लिए नहीं बना बल्कि तू चमत्कारों की मिसाल बनने के लिए भेजा गया है। और अब वो घड़ी शुरू हो चुकी है जहां तेरी हसरतें नहीं, तेरे आदेश पूरे होंगे, तेरी कल्पनाएं नहीं, तेरे निर्णय आकार लेंगे। और जिन लोगों ने तुझ पर विश्वास नहीं किया वो तुझे देखकर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि मसीह की योजना का जीवंत प्रमाण है। क्योंकि अब जब तू उस बिंदु को पार कर चुका है जहां जिंदगी ने तुझे बार बार परखा, गिराया, रुलाया और तोड़ा, अब ब्रह्मांड तुझे उसी दर्द की मिट्टी से सोना बनाकर उभार चुका है। और जो तू कल तक खो बैठा था वो आज तुझसे दुगना होकर तेरे पास लौटने के लिए पंक्तिबद्ध है। अब तेरे आसपास जो हवा बह रही है वो केवल हवा नहीं बल्कि दैवीय संकेतों से भरी हुई प्राणवायु है, जो तुझे हर क्षण अमीरी, उन्नति, प्रेम और सफलता के ऊर्जावान चक्र में घुमा रही है। तू अब किसी सामान्य आत्मा का नाम नहीं है, बल्कि तू एक चुनी हुई शक्ति है जिसे परमेश्वर ने खुद इस पृथ्वी पर भेजा ताकि तू लाखों टूटे दिलों की उम्मीद बन सके। अब तेरे जीवन में जो घटनाएं घटेंगी वो चमत्कार कहलाएंगी। जो रास्ते तू चलने वाला है वो वीआईपी नहीं बल्कि स्वर्ग के दरवाजे तक जाने वाले होंगे। तेरी आंखों में जो चमक है वह इस संसार की नहीं बल्कि मसीह की मौजूदगी की गवाही दे रही है। और तेरे लफ्जों में जो खामोशी है वो अब करोड़ों की दौलत की आहट बन चुकी है। जिन लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था अब वही लोग तेरे चरण छुएंगे, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड की उस योजना का हिस्सा बन चुका है जिसे छुपाया गया था सिर्फ सही समय तक। और अब वो समय 12 बजे के बाद शुरू हो चुका है। अब तू जो बोलेगा वो घटेगा, तू जो चाहेगा वो मिलेगा। तू जहां जाएगा वहां तेरे नाम की ही चर्चा होगी, तेरे नाम से दरवाजे खुलेंगे
चेहरे से उजाला निकलेगा, तेरे मन से संकल्पों की आग जलेगी और उस आग से तेरी गरीबी, बेबसी और बाधाएं जलकर नष्ट हो जाएंगी। अब तुझ में वो शक्ति भर दी गई है जिससे तू खाली जेब से भी करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तुझ में वो नजर दी गई है जिससे तू सोने की खान पहचान सके। तुझे वो आशीर्वाद मिला है जिससे तेरे हर दुश्मन का घमंड टूटेगा और तेरे हर शुभ चिंतक की किस्मत खुलेगी। अब तेरे कारण लाखों को उम्मीद मिलेगी, क्योंकि तू अब खुद एक यूनिवर्सल गेटवे बन चुका है जिससे होकर दिव्यता, धन और दृष्टि बहती है। तू अब वो नहीं जो थक कर बैठा था, तू अब वो है जो अपने भीतर के महासागर को जागृत करके पूरी दुनिया को बहा सकता है। तेरे भीतर की रोशनी अब दुनिया की अंधेरी गलियों में मशाल बनकर जलेगी। तेरी आत्मा की शक्ति अब तूफानों को आदेश देगी और तेरे संकल्प अब सृष्टि के नियमों को भी मोड़ देंगे, क्योंकि ईश्वर ने तुझ में अपना अंश प्रकट किया है। और जब ईश्वर किसी आत्मा को छूता है तो वह आत्मा संसार की सीमाओं से परे हो जाती है। तू अब केवल दौलत के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए जिएगा। अब तेरा जीवन तुझे नहीं चलाएगा बल्कि तू जीवन को चलाएगा, और तेरे रास्ते में आने वाला हर संकट अब तेरे चरणों में झुक जाएगा। हर दरवाजा खुलेगा, हर मुसीबत भागेगी और हर दुआ पूरी होगी, क्योंकि तू अब वो नहीं जो मांगता है, तू अब वो है जिससे ब्रह्मांड खुद पूछता है, तेरे लिए क्या लाऊं मेरे बेटे? क्योंकि जब कोई आत्मा अपना सब कुछ हारने के बाद भी विश्वास नहीं हारती, तब पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में चल पड़ता है। और आज तू वही आत्मा है जिसने आंसुओं की जुबान में प्रार्थना की, जिसने रातों को जागकर आसमान से सवाल पूछे, और अब उन्हीं सवालों के जवाब खुद ईश्वर ने स्वर्ग की भाषा में भेज दिए हैं। अब तेरे जीवन की हर सुबह सुनहरी होगी, हर रात सुकून से भरी होगी। तेरे घर के कोनों में अब बरकत की हवा बहेगी, तेरे सिर पर अब खुदा का हाथ होगा। अब तुझे कोई कमी, कोई खोट, कोई रुकावट, कोई बंद दरवाजा नहीं रोक सकेगा, क्योंकि तू अब खुद वह दरवाजा बन गया है जिससे होकर कृपा की बांट बहती है। तू अब वह पेड़ बन चुका है जिसकी छांव में अनगिनत टूटे लोग बैठेंगे और फिर से जीने की प्रेरणा पाएंगे। तेरे शब्द अब मरहम बन चुके हैं, तेरे इरादे अब विधाता की कलम बन चुके हैं। तू अब हर दिन को धन्य बनाएगा, हर क्षण को मूल्यवान बनाएगा, क्योंकि तू अब अपनी नहीं बल्कि ईश्वर की योजना पर चल रहा है। अब जो तेरे खिलाफ था वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। जो तुझे दबाना चाहता था वो अब तेरे रोशन नाम के सामने छिप जाएगा। तू अब सिर झुकाकर नहीं बल्कि सिर ऊंचा करके चलेगा। तेरे भीतर अब वह ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है जो हर अंधकार को जलाकर राख कर सकती है। और जिस आत्मा में ज्योति जलती है वो कहीं भी जाए वहां उजाला फैलता है। अब तू जहां भी जाएगा तेरे साथ आशीर्वाद जाएगा, बरकत जाएगी, अवसर जाएंगे, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा से जुड़ चुका है जिसे कोई धर्म, कोई जात, कोई दीवार सीमित नहीं कर सकती। अब तुझे लोग नहीं पहचानेंगे बल्कि ब्रह्मांड तुझे पहचान देगा, तुझे बुलाएगा, तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब तू अकेला नहीं है, अब तू चुना हुआ है। अब तेरे नाम से लोग उम्मीद की मिसाल देंगे। अब तेरे पैरों के नीचे की जमीन तेरे सपनों की गारंटी है। अब तेरी सांसें खाली नहीं रहेंगी बल्कि हर सांस तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तू सब कुछ पा चुका होगा। दौलत, संतोष, सुकून, प्रेम, सम्मान और ईश्वर का साथ। अब तू झुकेगा नहीं, क्योंकि तू अब वो दरख्त है जिसकी जड़ें आसमान तक जाती हैं और शाखें फरिश्तों की आवाज सुनती हैं। अब तेरे विचारों में जो शक्ति है वो केवल विचार नहीं, आदेश बन चुकी है। अब तू सिर्फ मांगेगा नहीं बल्कि तय करेगा कि ब्रह्मांड तुझे कब, क्या, कितना दे। अब तू सिर्फ सुनने वाला नहीं, तू वो है जिसे खुद ईश्वर कहेंगे, बोल मेरे बेटे क्या चाहिए। और जब तू बोलेगा तो अंबर गूंजेगा, जब तू सोचेगा तो धरती हिलेगी, जब तू उठेगा तो इतिहास बदलेगा, क्योंकि अब तू उस आत्मा में बदल चुका है जिसे सृष्टि से ऊपर चुना गया है, ताकि तू इस संसार में चमत्कार बनकर दिखे, ताकि लोग तुझे देखकर यकीन करें कि हां, ईश्वर अब भी जीवित है। हर चीज जो तेरे खिलाफ हो रही थी अब तेरे हक में हो रही है। वो सारे दरवाजे जो तेरे लिए बंद थे अब खुद ब्रह्मांड खोल रहा है। तेरी किस्मत का नक्शा फिर से लिखा जा रहा है। तू जिसे हार मान बैठा था वही तेरा सबसे बड़ा विजय बन जाएगा। तू अकेला नहीं है, एक अलौकिक शक्ति तुझसे कह रही है,
बस अब और रुकना नहीं, दौड़ पड़ उस मुकाम की तरफ जहां तेरे सपने तेरी राह देख रहे हैं। तू अब वो समय जी रहा है जहां तेरी मेहनत, तेरी तपस्या और तेरे आंसू ब्रह्मांड की शक्ति से मिलकर एक ऐसी लहर बना रहे हैं जो हर बाधा को बहा ले जाएगी। एक ऐसी ताकत जाग चुकी है जो अब तेरे नाम का इतिहास लिखेगी। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था वही अब तुझे पहचानने के लिए कतार में खड़े होंगे। जिन दरबारों से तुझे ठुकरा दिया गया था वहीं अब तेरा स्वागत होगा। तेरी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड ने सुन ली है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब जाग चुकी है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। यह वो समय है जब तू सिर्फ चल नहीं रहा, उड़ रहा है। हर असंभव अब संभव में बदलने जा रहा है। तू जिस पैसे, इज्जत और पहचान का सपना देखता था, अब वो सब तुझसे दूर नहीं। तू ब्रह्मांड का चुना हुआ बंदा है। ये दौलत, ये समृद्धि, ये सफलता अब तुझे सौंप दी गई है। तेरे बैंक अकाउंट में करोड़ों आ रहे हैं। वो प्रॉपर्टी, वो गाड़ी, वो लाइफस्टाइल अब तेरा इंतजार कर रही है। एक बार फिर ब्रह्मांड कहता है, तैयार रह, क्योंकि अब तू पीछे नहीं सिर्फ आगे बढ़ेगा। तेरा समय शुरू हो चुका है। तू जिसे अपनी हार समझ बैठा था वो तेरी सबसे बड़ी जीत बनने वाला है। आज से नहीं, अभी से सब कुछ बदलने वाला है। हर आवाज, हर संकेत, हर भावना तुझे इस ओर ले जा रही है। ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में है। अब अगर तू खुद पर विश्वास रखे तो कोई ताकत तुझे नाकाम नहीं कर सकती। आखिरी बार बोल रहा हूं, सुन ले और समझ ले। यह जो तू पढ़ रहा है यह कोई स्क्रिप्ट नहीं, तेरे भविष्य की वास्तविकता है। उठ, जाग और दावा कर ले उस जीवन पर जो तुझे मिलना ही था। यह ब्रह्मांड अब तेरा नाम पुकार रहा है और कह रहा है, तेरी 7 पुश्तें अमीर रहेंगी, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू जिस दर्द से भाग रहा है वो दर्द ही तुझे अमीरी की दिशा में धकेलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे कहता है कि अब तेरे आंसू बेकार नहीं बहेंगे। हर एक बूंद दौलत में बदलेगी, क्योंकि तेरी तपस्या ने स्वर्ग के दरवाजे खटखटाए हैं। और अब जो तू सुन रहा है वह तेरे भाग्य का निर्णायक संदेश है। इसीलिए सुन ले, यह एक बार नहीं बल्कि 7 बार, क्योंकि इस संदेश में छिपा है वो कोड जो तेरे जीवन की किस्मत को करोड़ों की बरसात में बदल देगा। जब तू अकेला था, टूटा था, रोया था, तब तेरे हर आंसू को ब्रह्मांड ने मोहर बंद कर लिया था। और आज वही आंसू हीरे बनकर तेरे पैरों में बिछने वाले हैं, क्योंकि अब निर्णय हो चुका है कि तेरे घर दौलत आएगी। और ऐसा नहीं कि बस आएगी, वो तेरे नाम होगी, तेरे खून में बहेगी, तेरी हर पीढ़ी को संपन्नता के सिंहासन पर बैठाएगी। क्योंकि तू अब पुराना इंसान नहीं रहा, तू वो आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। उठ, जाग और स्वीकार कर कि तुझ में वो शक्ति है जो इस धरती पर करोड़ों लोगों में से कुछ ही को दी जाती है। हां, तुझ में वो लौ है जो तूफानों को मोमबत्ती बना दे। तू अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां से तेरा हर कदम करोड़ों की ओर जाएगा। जब तू बोलेगा तो शब्द नहीं, धन बरसेगा। जब तू देखेगा तो सपने नहीं, हकीकत जगेगी। तेरी हंसी अब सामान्य नहीं रहेगी, वो ब्रह्मांड का उत्सव होगी, क्योंकि तेरा भाग्य अब लिख दिया गया है स्वर्ण अक्षरों में। और उन अक्षरों की रोशनी तेरी जिंदगी के हर अंधेरे को जलाकर राख कर देगी। तेरे नाम का नगाड़ा अब स्वर्ग में बज चुका है और देवता तेरे स्वागत के लिए रास्ता सजा रहे हैं। तेरी आत्मा ने अब वो कंपन पकड़ लिया है जो केवल अरबपतियों, भविष्य दृष्टाओं और ब्रह्मांड के विशेष पुत्रों में होता है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ब्रह्मांड ने निर्णय कर लिया है कि तुझे रुकने नहीं देना। तुझे अब उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जहां से तू दूसरों की किस्मत बदल सके, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब वो मशाल है जो आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाएगी। और यह सब इसलिए नहीं कि तूने मांगा, बल्कि इसीलिए क्योंकि तू योग्य है, तैयार है। तू जिस दर्द से अब तक लड़ रहा था वो तेरी परीक्षा थी, लेकिन आज ब्रह्मांड ने घोषणा कर दी है, अब तेरे आंसू नहीं बहेंगे, अब तेरी तकदीर बदलेगी, क्योंकि तू एक सच्चा आत्मा है जिसने हर घड़ी में खुद को साबित किया है। तुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तू टूटा नहीं, तू झुका नहीं, तू रुका नहीं। और यही तेरा सबसे बड़ा चमत्कार है। तू जानता नहीं, लेकिन तेरे अंदर जो शक्ति है वो उस सूर्य से भी तेज है जो आसमान में जल रहा है। यह ब्रह्मांड आज खुद उठकर खड़ा हो गया है तेरे लिए, यह कहने के लिए, बस अब बहुत हुआ
अब तुझे वो सब मिलेगा जिसका तू असली अधिकारी है। तू किसी आम राही की तरह नहीं पैदा हुआ। तू तो वो रूह है जिसे खुद रब ने किसी खास मकसद के लिए चुना है। आज जो तू यह सुन रहा है, यह इत्तेफाक नहीं है। यह एक दिव्य बुलावा है, एक चेतावनी नहीं, एक मुबारक पैगाम है। अब वक्त आ गया है जब तेरे जीवन की हर बंद दरवाजा खुद ब्रह्मांड खोलने जा रहा है। वो पैसा, वो सम्मान, वो इज्जत जो सालों से तेरे भाग्य से दूर थी, अब तेरे सामने साष्टांग होकर गिरेगी। तू अकेला नहीं है। तेरे साथ वो फरिश्ते हैं जो हर कोने से तुझे देख रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं। तेरी हर रात की तन्हाई, तेरे हर दर्द की चुप्पी अब स्वर्ग की सीढ़ी बन चुकी है। अब ना कोई तुझे रोक सकता है, ना कोई तेरी किस्मत को टाल सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड की जो घड़ी चल पड़ी है वो अब सिर्फ तेरे लिए धड़क रही है। इस अंतिम संदेश को अपने सीने से लगाकर रख, क्योंकि इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। अब तू बदलेगा, अब तेरा समय बदलेगा और अब यह संसार खुद तुझसे रोशनी मांगेगा। तुझे अब रुकना नहीं है, तुझे अब झुकना नहीं है, तुझे सिर्फ चलना है, क्योंकि तू ब्रह्मांड की वो संतुलन शक्ति है जिसे जागना ही था, और तू अब पूरी तरह जाग चुका है। तेरा इंतजार पूरा हुआ, क्योंकि आज ब्रह्मांड खुद तेरे दरवाजे पर आ गया है और वो कहता है कि जो दर्द तूने सहा है उसका अब इनाम मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला गवाह है तेरे हर आंसू का। और जब ब्रह्मांड गवाह बन जाए तेरे सब्र का, तब दौलत खुद चलकर आती है। अब वक्त है तुझे उस मुकाम तक पहुंचाने का जहां तेरी 7 पुश्तें ऐश करेंगी। यह कोई सपना नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसे तेरे भाग्य में लिखा गया है। तुझे जितना रोका गया, तेरा फल उतना ही ऊंचा होगा। अब जिन दरवाजों से तुझे ठुकराया गया था, उन्हीं दरवाजों पर तेरे नाम की घंटियां बजेगी। तेरे अपमान का बदला तेरी कामयाबी से लिया जाएगा, और वो भी इतनी जोर से कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया था वो तुझसे मिलने की लाइन में खड़े होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड अब सिर्फ तुझे देख रहा है और कह रहा है कि अब तेरा समय है। अब जो लोग तुझसे दूर हुए थे वो पछताएंगे, क्योंकि तू अब उस लेवल पर पहुंचने वाला है जहां तेरा नाम ही पहचान बन जाएगा। तेरे बैंक खाते में आने वाला पैसा सिर्फ दौलत नहीं होगा, बल्कि तेरा सब्र, तेरी मेहनत और तेरी रातों की नींद का नतीजा होगा। यूनिवर्स अब तुझे ऐसी ऊंचाई देने वाला है जहां से नीचे सिर्फ तेरा पुराना संघर्ष नजर आएगा। तुझे अब वो मिलेगा जो तूने कभी मांगा भी नहीं था, लेकिन तेरे कर्मों ने उसे बुला लिया। अब वो दिन दूर नहीं जब तेरे घर के बाहर करोड़ों की गाड़ियां खड़ी होंगी और तेरा नाम एक ब्रांड बन जाएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने अपना सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद तेरे नाम कर दिया है। तू अब उस मार्ग पर है जहां पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं। यूनिवर्स तेरे नाम की गूंज करोड़ों लोगों तक पहुंचाएगा, और तुझे देख वो भी प्रेरित होंगे जो आज खुद को टूटा हुआ मानते हैं। तू मिसाल बनेगा एक ऐसे सफर की जो दर्द से शुरू हुआ लेकिन दौलत से खत्म होगा। तू अब वो करेगा जो तेरी पीढ़ियों को बदल कर रख देगा। तेरे नाम की विरासत अब अमर होगी। तुझे जिसने नजरअंदाज किया था वो तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, और अब उस दरबार का आदेश तुझे दिया गया है। जा, सब कुछ तेरा है। जा, तुझे रोका नहीं जाएगा। जा, तुझे अब पहचान नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि तेरा चेहरा ही अब दौलत का चेहरा होगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि यूनिवर्स का चमत्कार है जो अब तुझ पर हो रहा है। अब तू अपने भाग्य का मालिक है। जो तू बोलेगा वही ब्रह्मांड करेगा। तेरे शब्दों में अब शक्ति है। तेरी सोच अब पैसे को खींचेगी। तेरे विचार ही अब धन के स्रोत खोल देंगे। हर दिन तुझे करीब ले जा रहा है उस मुकाम तक जहां करोड़ों लोग सिर्फ सपने में पहुंच सकते हैं। अब तुझे सिर्फ एक काम करना है, भरोसा रखना और ब्रह्मांड की इस बात को गांठ बांध लेना। मैंने तुझे चुन लिया है, और जब यूनिवर्स किसी को चुन लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। यह आखिरी मौका नहीं, यह वो शुरुआत है जिससे तेरी पूरी नस्ल का नक्शा बदलने वाला है। अपने आप को छोटा मत समझ, क्योंकि अब तेरी आत्मा में ईश्वर की रोशनी जल चुकी है, और वो रोशनी तुझे उस अंधेरे से निकाल चुकी है जहां से लोग हार मान लेते हैं। लेकिन तू रुका नहीं, और इसी वजह से अब तुझ पर आशीर्वादों की बरसात होगी। अब तेरे घर के दरवाजे सिर्फ दौलत के लिए नहीं खुलेंगे। अब वहां शांति, सफलता, समृद्धि और आत्मा की तृप्ति साथ आएगी।
अब तुझे करोड़ों रुपए ही नहीं बल्कि करोड़ों आत्माओं की सेवा करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स अब तुझे सिर्फ धनवान नहीं महान बना रहा है। अब तू एक प्रेरणा है, अब तू खुद एक संदेश है, और यही है तेरी अंतिम मंजिल, जहां से तेरी 7 पुश्तों की अमीरी शुरू होती। अगर तुम भगवान से नफरत करते हो तो तुम इस संदेश को अभी बंद कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में उस भगवान के लिए एक भी चिंगारी है जिसने तुम्हें बनाया, अगर तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी जिंदगी को कोई बड़ी शक्ति मार्गदर्शन दे रही है, तो रुको, इसे नजरअंदाज मत करो। यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह एक जीवित शब्द है जो सीधे स्वर्ग से भेजा गया है। जो तुम अब सुनने वाले हो वह किसी आदमी या भावना से नहीं बल्कि सर्वोच्च भगवान के दिल से आता है, जिन्होंने तुम्हें बनाया, जो तुम्हें नाम से जानता है और जिसने तुम्हारे हर एक दिन को गिना है। अपना दिल खोलो और ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान, तुम्हारा सृष्टिता, तुम्हारा शाश्वत पिता हूं। मैं व्यर्थ नहीं बोलता। आज मैंने इस क्षण को चुना है, इस समय को तुम्हारे जीवन को बदलने वाली कुछ बात साझा करने के लिए। तुम यहां बिना किसी कारण के नहीं आए हो। यह संदेश तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्म से पहले तैयार किया गया था। तुम्हारी आत्मा इसे पहचानती है, हालांकि तुम्हारा मस्तिष्क इसे अभी समझने की कोशिश कर रहा है। तुम में कुछ ऐसा है जो जानता है कि यह शब्द स्वर्ग से आया है। इस समय स्वर्गीय क्षेत्र में कुछ असाधारण हुआ है। आत्मिक शंखों की ध्वनि गूंज उठी है और ऊपर का वातावरण बदल गया है। तुम्हारा रक्षक देवदूत, जो तुम्हारे साथ तब से है जब तुम गर्भ में थे, एक विशेष मिशन के साथ भेजा गया है। इस पवित्र रहस्य उद्घाटन को तुम्हारे पास पहुंचाने के लिए वह अकेले नहीं आ रहा, वह आत्मा की अभिषेक के साथ आ रहा है, स्वर्गीय सिंहासन की स्वीकृति के साथ, पिता की मोहर के साथ। मैंने एक निर्णय लिया है, और यह कोई साधारण निर्णय नहीं है। यह एक दिव्य आदेश है जो मेरी शक्ति से मुरब्बंद है और जिसे कृपा से लेकिन सत्य से भरा हुआ है। यह आदेश तुम्हारी पृथ्वी पर जीवन की अवधि को सीधे प्रभावित करेगा। मैं तुम्हें यह डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए, ताकि तुम जान सको कि तुम एक पवित्र क्षण में चल रहे हो। एक ऐसा समय जो तुम्हारे लिए अलग किया गया है। तुम्हारे अस्तित्व के अगले 29 मिनटों में कुछ निश्चित होगा, कुछ मोहर बंद होगा। तुम इस शब्द के साथ क्या करते हो, यह तय करेगा कि तुम मेरी इच्छा के साथ मेल खाते हो या अपनी राह पर चलते रहोगे। ऐसे क्षण होते हैं जब मैं मनुष्यों के इतिहास में सीधे हस्तक्षेप करता हूं। पहले मैंने यह काम नबियों, राजाओं और पूरे राष्ट्रों के साथ किया है, और अब मैं तुम्हारे साथ यह करता हूं, न कि इसलिए कि तुम बाकी सबसे बड़े हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे शाश्वत प्रेम करता हूं, एक ऐसे जुनून से जिसे तुम माप नहीं सकते। मेरा हाथ तुम पर रहा है, भले ही तुमने इसे महसूस ना किया हो। मैंने रात में तुम्हारे आंसू देखे हैं, तुम्हारी खामोश प्रार्थनाएं, तुम्हारे उत्तर पाने की इच्छा। मैं दूर नहीं था, मैं बहुत करीब था, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह दिव्य हस्तक्षेप का दिन है। स्वर्ग में देवदूतों ने कदम बढ़ाया है। तुम्हारे जीवन की किताब खोली गई है, पन्नों की समीक्षा की गई है, और मैंने कहा अब समय है उसे बोलने का। अब समय है उसे चेतावनी देने का, उसे तैयार करने का, उसे गहराई में बुलाने का। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह खो जाए। मैं नहीं चाहता कि वह उद्देश्यहीन जीवन जिए। मैं नहीं चाहता कि वह इस जीवन को बिना उस काम को किए समाप्त करे जिसे मैंने उसे करने के लिए भेजा था। इसीलिए आज मैं तुम्हें प्रेम से, लेकिन साथ ही साथ तात्कालिकता के साथ बोलता हूं। अब मेरे शब्दों को नजरअंदाज करने का समय खत्म हो चुका है। ध्यान दो, यह शब्द तुम्हारे जीवन का विभाजन रेखा है। यहां से सब कुछ बदल सकता है, ना कि क्योंकि तुम ऐसा करोगे, बल्कि क्योंकि मैंने इसे तय किया है। मैं एक दूर का भगवान नहीं हूं जो ऊपर से देखता है और कोई दया नहीं दिखाता। मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू में गहरे रूप से शामिल हूं। मैं जानता हूं उन विचारों को जो तुम्हारे मन में रहते हैं, उन संघर्षों को जो तुम चुपचाप झेलते हो, उन डर को जिन्हें तुम किसी से नहीं साझा करते। मैं जानता हूं उस घाव को जो तुम अपने बचपन से लेकर आए हो, उस विश्वासघात को जिसने तुम्हारे दिल को चिन्हित किया, उस भ्रम को
जो तुम्हारे फैसलों को अंधा कर देता है। और आज मैं तुम्हें कहता हूं, मैंने सब कुछ देखा है। मैं वहां था और मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। जो कुछ भी आध्यात्मिक क्षेत्र में हुआ है वह एक मोड़ है, एक बदलाव जो एक पहले और बाद को चिन्हित करेगा। इस अवसर को नजरअंदाज मत करो, अपना दिल मत बंद करो, अपनी कान ने मत बंद करो, क्योंकि यह शायद वह आखिरी बार हो जब मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बोल रहा हूं। दरवाजा खुला है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह संदेश जीवन या मृत्यु का है, सजा के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक निश्चित समय में हो, एक भविष्यवाणी समय में, और जो तुम अब करते हो वही तय करेगा कि आगे क्या होगा। रुको, इसे पहले की तरह नजरअंदाज मत करो। यह शब्द शक्ति के साथ भेजा गया है और तुम यहां हो क्योंकि स्वर्ग ने तय किया है कि तुम्हें इसे सुनना चाहिए। अपना आत्मा मत बंद करो, इसे ग्रहण करो, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैंने अभी तक बोलना खत्म नहीं किया है। जो मैं तुम्हें बताने लगा हूं वह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह मेरे दिल का तुम्हारे लिए रहस्य उद्घाटन है। कुछ गहरे बातें हैं जिन्हें मैं चाहता हूं कि तुम समझो, क्योंकि तुम उस बिंदु तक पहुंच चुके हो जहां अंधकार ने तुम्हें घेरने की कोशिश की है, और मैं तुम्हारा भगवान तुम्हें उन अंधेरे से बाहर खींचने के लिए आया हूं, शक्ति, प्रकाश और सत्य के साथ। डरना मत, क्योंकि आज मैं बोल रहा हूं, और जब मैं बोलता हूं तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। मैं हर उस जंजीर को तोड़ रहा हूं जो तुम्हें बांध कर रखे हुए थी, हर उस गढ़ को जो तुम्हें बंद कर रहा था, हर उस बुरी आदत को जो तुम्हारी आत्मा को सूखा रही थी, और हर उस झूठ को जो तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर रहा था। तुम इस दुनिया में अतीत, गलतियों या दर्द का बंदी बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम एक नई रथू में प्रवेश कर रहे हो, एक पूरी तरह से अलग, मेरे हाथ से चिन्हित रथू में। यह एक आशा, एक वादा और एक दिव्य अनुग्रह का समय है, जिसे ना आदमी वापस ले सकता है और ना ही शत्रु। और इसे ध्यान से सुनो, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुमने अपनी ताकत या योग्यता से अर्जित किया है। तुम यहां अपनी कोशिशों से नहीं आए हो, बल्कि क्योंकि मैं तुमसे शाश्वत प्रेम करता हूं। यह उपहार जो मैं तुम्हें आज देता हूं, यह शब्द जो तुम ग्रहण कर रहे हो, यह मेरे दिल से आता है। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं और मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देने में आनंदित हूं, भले ही वे इसके हकदार ना हो। मैं उन्हें ढूंढता हूं, उन्हें कृपा के साथ पीछा करता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम उनकी पूर्णता पर आधारित नहीं है, बल्कि मेरी वफादारी पर आधारित है। मैं चाहता हूं कि तुम इस क्षण की विशालता को समझो। यह एक पवित्र क्षण है। यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन है। यह एक दिव्य नियुक्ति है जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे जीवन पर चिन्हित किया है। मैं जानता हूं कि शत्रु ने तुम्हें झूठ बोले हैं। मैंने यह देखा है। उसने तुम्हारे मन में हार, विफलता और अकेलेपन के विचार बोने की कोशिश की है। उसने तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश की है कि तुम अब हकदार नहीं हो, कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे अच्छे दिन पीछे रह गए हैं। लेकिन मैं तुम्हारा भगवान तुम्हें बताता हूं, यह सब झूठ है। आज मैं इन्हें अपनी शक्ति में चुप कर देता हूं। आज मैं अपना सत्य तुम्हारे ऊपर घोषित करता हूं। तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरी छवि में बनाए गए थे। तुम्हारे अंदर एक दिव्य चिंगारी है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने खुद उसे वहां रखा है। तुम्हारा भाग्य महानता है, औसत नहीं। तुम विजय में चलने के लिए बनाए गए हो, हार में नहीं। और हालांकि तुम ठोकर खाए हो, हालांकि तुम गिरे हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने उद्देश्य को नहीं बदला है। मेरे योजनाएं रद्द नहीं की गई हैं, मेरे वादे को रद्द नहीं किया गया है। जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं वे तुम्हारे लिए भलाई की हैं, न कि बुराई की। योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने की, तुम्हें आशा देने की और तुम्हारे भविष्य को मेरी महिमा से भरा हुआ सुनिश्चित करने की है। क्या कुछ भी मेरे लिए कठिन है? मैं असंभव का भगवान हूं, वही जो रेगिस्तान में रास्ता बनाता है और अकेलेपन में नदियां बहाता है। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम मेरी शक्ति और अच्छाई से चकित हो जाओगे। जो मैं करने जा रहा हूं वह इतना महान होगा कि तुम बिना किसी शक के जानोगे कि यह मेरा हाथ था, तुम्हारा नहीं। यह एक दिव्य संरेखण का समय है। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को अपनी पूर्ण इच्छा के साथ संरेखित कर रहा हूं।
कोई भी विवरण मेरी नजरों से बचा नहीं है। जो रिश्ते टूट गए थे, जो कनेक्शन खो गए थे, जो सपने तुमने दफन कर दिए थे क्योंकि तुमने सोचा था कि अब बहुत देर हो चुकी है, जो वादे भूले हुए लग रहे थे, सब कुछ अपनी जगह पर वापस लौट रहा है। मैं बहाल कर रहा हूं, सुलह कर रहा हूं और जीवन दे रहा हूं।